हेलो फ्रेंड्स, विकी वाधवा रेड डेस्क क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। क्रिकेट इक्विपमेंट हम बनाते हैं पिछले 25-30 सालों से, और जो भी हमारा एक्सपीरियंस इस दौरान है मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का, सिलेक्शन का, आपके साथ ट्राई करते हैं, शेयर करते रहें, सो दैट कि हमारा मोटिव है कि आपको फुल वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए। आप जो भी पैसा खर्च करते हैं अपने इक्विपमेंट के ऊपर, वो पूरा होना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही रेलिवेंट और इसी टॉपिक के ऊपर, जैसा कि काफ़ी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि प्राइजेस बढ़ गए हैं और अब मार्केट में जनरल एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो गई है कि हाँ जी वाकई ही प्राइस बढ़ गए हैं, हाथ नहीं पहुँच रहा है महंगे सस्ते कोई भी बैट लेने के लिए, और कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा कि अब क्या करें, मेरे लिए सही बैट कौन सा होगा है। मैं ट्राई करता हूँ आपको गाइड करने के लिए। अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, अगर आप अंडर 16, अंडर 19, 23 खेलते हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप टॉप ऑफ द लाइन बैट ले सकते हैं मैचेस के लिए। बट प्रैक्टिस के लिए आप लोअर एंड, इनफैक्ट लोएस्ट एंड बैट भी यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश विलो के किसी भी रेप्यूटेड ब्रांड में। मैंने बहुत बार बताया है कि उन ब्रांड्स में प्राइस, उस वेरिएंट में प्राइस होने के रीज़न क्या होते हैं, और वो परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कंपनीज उसको अपना नाम लगा कर बेचती हैं। उसके अलावा अगर आप टॉप एंड कश्मीर विलो बैट भी रखेंगे तो भी वो इक्वली गुड है प्रैक्टिस के लिए। कश्मीर विलो बैट अच्छे ग्रेड का बहुत ही रेलिवेंट है आपके किट बैग के लिए। आपके लिए चॉइस करना बहुत इजी है अपने बैट के लिए, क्योंकि आपको पता है अपना गेम स्टाइल, आप प्रो हो गेम के, आपको अपने इक्विपमेंट की एक एक रिक्वायरमेंट पता होती है, तो आपके लिए बैट बाय करना कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ बजट कंस्ट्रेंट के अलावा। सबसे बड़ा चंक आपके मेरे जैसे का शौकिया खेलने वाले, जो कि एक्चुअल बायर हैं इस कंट्री में, उनको आज की डेट में बड़ी कंफ्यूजन है। अगर आपका गेम स्टाइल हार्ड हिटिंग का है, अगर आप संडे टू संडे खेलते हैं, मोस्टली 20-20 खेलते हैं, छोटा फॉर्मेट खेलते हैं, आप पहले बहुत महंगे बैट ले लेते थे क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ आ जाती थी 20-25 हज़ार में। अब वैसी चीज़ 35-40 हज़ार तक पहुंच गई है, तो बजट काफ़ी ऊपर चला गया है। अब आपके लिए वैसी फील, वैसी चीज़ दूर की कौड़ी हो गई है, ऐसा आपको लगता है, ऐसी बात नहीं है। आप संडे टू संडे खेलते हैं, आपकी कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसी बजट में स्टिक होके बैट यूज़ करके देखिए, उसमें और 35-40 हज़ार के बैट में ज़्यादा फर्क नहीं रहा अब, क्योंकि अब हर एक रेंज, इवन की कश्मीर विलो उसी डेडिकेशन के साथ बनाई जाती है कि वो फुल वैल्यू फॉर मनी देती है। कश्मीर विलो बैट के ऊपर आज का वीडियो फोकस करने के लिए है कि इसको इग्नोरेंट करके मत रखिए। ये अच्छा ऑप्शन डेवलप होके आया है कॉर्पोरेट्स के लिए, आप जैसों के लिए। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आपके लेवल के लिए मैं टॉप एंड बैट कभी भी ना रिकमेंड करता था, ना अब करूँगा। आप मिडिल ग्रेड या लोअर मिडिल ग्रेड के बैट्स लीजिए। सिर्फ आप में थोड़ी सी अपडेशन की ज़रूरत है कि आपको पहले से अपने बैट्स के ऊपर टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ध्यान से चलाना पड़ेगा। बहुत से शॉपकीपर आपको ऑप्शन देते हैं कि नया बैट लो, नॉकिंग, टेपिंग, ऑयलिंग सब हम फ्री करके देते हैं। हाउएवर हम ऑयलिंग रिकमेंड नहीं करते, आप उनसे ज़रूर नॉक करवाइए। जो भी एक प्रोसेस नॉकिंग का है मशीन के ऊपर, उसका फ़ायदा तो है ही है,
ऑयलिंग अगर आपका मन करता है, सेटिस्फेक्शन होती है तो ऑयलिंग भी करवा लीजिए, बट प्लीज़ उसके ऊपर टेपिंग मत करवाइए, टेप साथ लेइए उनसे, क्योंकि सिर्फ मशीन नॉक करने से बैट पूरा नॉक नहीं हो जाता। अगर कोई भी ये दुकानदार ऐसे कहता है कि जी ये हम रेडी टू प्ले करके देते हैं, रेडी टू प्ले और रेडी टू मैच फिट में फ़र्क होता है। आप गारंटी देंगे कि अगर टूट जाएगा तो हम रिप्लेस करके देंगे? आप इतनी तो कह रहे हैं कि रेडी टू प्ले है जी, या तो फिर साथ में गारंटी भी दो ना कि टूट गया तो हम वापस लेंगे, नया बैट देंगे, वो आप देते नहीं हैं। तो फिर ये मिसलीडिंग लाइन, मतलब मैच फिट है, क्योंकि बैट 5-10 हज़ार टैब से नहीं खुलता है। नॉकिंग के सारे डिटेल वीडियो पड़े हुए हैं। मशीन नॉक के बाद भी आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, जब प्रॉपर ग्रेन्स खुल जाए फिर आप टेप कीजिए। ये छोटे छोटे अपडेशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपके पास चाहे बहुत ज़्यादा पैसा है, मसलन कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट एक 4 सीटर गाड़ी की है तो हमने 9 सीटर लेके क्या करनी, क्यों लाख लाख रुपए की बैट लेनी? इसका मतलब ये नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते, इसका मतलब ये कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। होपफुली आपको बात समझ लग रही होगी कि जरूरी नहीं कि आपने महंगा बैट ही लेना है और तो ही गाड़ी चलनी है। तीसरा, बच्चों के रिगार्डिंग पेरेंट्स बहुत पैशनेट होते हैं। बहुत से पेरेंट्स बहुत खर्चा करते हैं कि नहीं बच्चा मेरा एकेडमी जा रहा है, उसको मैं टॉप ऑफ द लाइन लेके दूं, बैट्स इक्विपमेंट। ऐसा नहीं करो प्लीज़। अगर आपका बच्चा बिगिनर है तो उसकी स्टार्ट पहला 1 साल, और उसकी अगर एज ग्रुप 10 साल से नीचे है, भले ही उसको 3-4 साल हो गए हैं, उसको कश्मीर विलो बैट के ऊपर ही रखो। 5-4 नंबर के इंग्लिश विलो बैट मैं एडवाइज नहीं करता, क्योंकि उस एज में कोई सब छिक्के मारने नहीं सिखाते, प्लेसमेंट रोकना सिखाते हैं। आपका बजट बचेगा, पैसा संभाल के रखिए, बड़ा होकर बहुत खर्चा करवाएगा जी, वाइजली स्पेंड कीजिए। दूसरा, इसमें कुछ दुकानदारों के लिए जान सौखी है कि जितने भी बैट बाय करने चाहते हैं, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बाय करो या दुकानदार के पास आप जाते हो, तो ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आजकल बैट 1.5-2 लाख के हैं। हम बाइक लेने जाते हैं, 70-75-80 हज़ार की बाइक आती है, हम शोरूम में जाके उसका इंजन नहीं खोलने बैठ जाते कि देखें इसमें वाकई वही लगा है जो कंपनी ने लगाया है या कह रही है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है। आपको पता है कि जो कंपनी कह रही है ये वही चीज़ डाली होगी, इसने वैसे ही किया होगा, इसने अपने ब्रांड के साथ जस्टिस किया ही होगा। वो सेंस आती नहीं है आपके माइंड में कि हम इसको चेक करें। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है। वैसा ट्रस्ट आप अपने बैट मेकर के ऊपर कीजिए। ऐसे ही 2 टैब मार के इसकी प्रेसिंग कम है जी, बात बन नहीं रही। ये सारी चीजें आपकी कम एक्सपीरियंस को शो करती हैं। 500-500 करोड़ की टर्नओवर की कंपनीज बैट बनाती हैं, उनका खुद का ब्रांड है, उनकी खुद की लॉयल्टी है अपने ब्रांड के साथ। तो ब्रांड्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि भाई इन्होंने जो बनाया है और जो ये कह रहे हैं, इन्होंने वही प्रेजेंट किया है जो ये क्लेम करते हैं। सो जरूर ट्रस्ट कीजिए। एक ओवरसीज भाइयों के लिए, जो सब कॉन्टिनेंट के बहुत से लोग बाहर जाके क्रिकेट खेलते हैं और सबको पता है इंडिया में बैट बनते हैं, तो उनकी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम रहती है। क्रिकेट वो भी शौकिया ही खेलते हैं, पर वो जब भी आते हैं उनको पता है कि उनका चक्कर 1-2 साल बाद लगना है, तो वो महंगी चीज लेके जाते हैं। मसलन कि उनको ये रहता है कि 2 साल बाद ही आना मैंने, तो क्यों ना एक टॉप ऑफ द लाइन बैट लेके जाऊँ, अच्छा लेके जाऊँ। वो अपनी तरफ से लेके अच्छा जाते हैं, पर वहाँ की कंडीशन, आपका गेम स्टाइल जैसा है आप वैसा ही बाय करें। जरूरी नहीं है कि चक्कर लग नहीं रहा तो हम महंगे ही बैट लेके जाएं। हमारे पास बहुत से ऐसे कस्टमर आते हैं जो हम जैसे ही क्रिकेट खेलते हैं, सैटरडे संडे की क्रिकेट खेलते हैं, उनको महंगे बैट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जस्ट कि
इंडिया में चीज़ सस्ती मिल रही है, टॉप ऑफ द लाइन बैट ले जाते हो, वो सॉफ्ट होते हैं, अच्छी बॉलों से चलने वाले होते हैं, ध्यान से चलाने वाले होते हैं, आपके पैसे भी पूरे नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को कि मैं ट्राई की कि कुछ ना कुछ आपको समझा सकूँ कि बैट परचेज कैसे करना है। छोटे छोटे टिप्स हैं, ध्यान रखेंगे तो पैसे बचेंगे, फ़ायदा होगा, बैट लंबा चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, ग्रुप्स में, क्लब्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, हमारी हेल्प कीजिए सो दैट बहुत सी क्वेरीज को हम वीडियो के माध्यम से कैटर कर सकें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।